प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर बैठे हुए इंसान कैसे अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये शर्मनाक है, दुखद है, बहुत ही तकलीफ देता है। ये देश को, देशवासियों को बहुत तकलीफ देता है। संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर जो बैठे हैं उन्हें पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वर्तमान में नहीं रखा जा रहा है। जब से ये केंद्र सरकार आई है, टोटल नकारात्मक सरकार है ये। इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सही से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मानते ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप देखिए, किरण रिजिजू जो इनके मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ये अभी नहीं है, पहले भी बयान दे चुके हैं। कुछ जजेस जो रिटायर्ड जजेस थे उनके बारे में इन्होंने गलत बयान दिया था। कभी भी अपने आप को इतना सुपीरियर मत समझिए, अपना सुपर बॉस मत मानिए अपने आप को। आप संविधान के दायरे में रहिए। किसी भी पद पर हैं, संविधान का दायरा हर एक के लिए बना हुआ है, उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस टाइम भी किरण रिजिजू ने कहा था कि न्यायाधीशों को ध्यान रखना चाहिए, हम चुन कर आते हैं, जिम्मेवारी हमारी होती है, जवाबदेह हम हैं। तुम कितनी जवाबदेही निभा रहे हो ये जनता को मालूम है। उसके बाद अभी भी दिया था उन्होंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो हियरिंग होनी थी, हियरिंग से पहले उन्होंने बयान दिया। एक्स पर इन्होंने डाला है हियरिंग से कई घंटे, 18-20 घंटे पहले, कि हमें पूरा विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं देगी। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ दखल नहीं देने का? आप सीधे सीधे उनको धमकी दे रहे हैं। शर्म ना कहिए, किसी मंत्री को अधिकार नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय को धमकी देगा। बेशर्मी की बात है ये, बिल्कुल बेशर्मी की बात है। मैं दिल खोल के कह सकता हूं, ये शर्मनाक है। मंत्री के पद पर बैठे हो, मंत्री की गरिमा नहीं रख रहे हैं आप मंत्री के काबिल नहीं है, आपको हटा देना चाहिए। आप जनता के खिलाफ आवाज उठाते हो, आप संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाते हो। संवैधानिक संस्थाओं को आपने गुलाम बना के रखा है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए कह रहे हैं कि दखल नहीं देंगे। और उसके बाद दोबारा ये भी कहा कि आप हमारे काम में दखल दे रहे हैं और हम भी आपके में देंगे। तो क्या मतलब हुआ? आप तो देते आ रहे हैं दखल, शुरू से दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के काम में आप दखल दे रहे हैं। कितने मौकों पर यह साबित हो चुका है। रफाल सौदे में साबित हो चुका है, हर जगह साबित हुआ है। अब ज्यादा मत कहलवाइए आप, मेहरबानी करके अपने दायरे में रहिए। मंत्री महोदय दायरे में रहिए। प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, बर्खास्त करिए अपने मंत्री को। और अब तीसरा बयान आया, और भी शर्मनाक बयान है उपराष्ट्रपति की तरफ से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये पहले गवर्नर थे, राज्यपाल थे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। सबको मालूम है ये क्या करते थे वहां पर, कितनी धज्जियां उड़ाते थे संविधान की। और अब उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। यानी 142 जो धारा 142 संविधान का, उसमें जो शक्तियां हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उसके हिसाब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था राष्ट्रपति महोदय कार्यालय को और राज्यपालों को कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर हर हालत में बिल को या तो मंजूर करिए या खारिज करिए, जो भी करना है करना होगा। और उन्होंने कहा है कि यह शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ऐसे करने वाला? सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। उपराष्ट्रपति महोदय, आप उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे, फिर आप ये कहते हैं कि वो कौन होता है? तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। पद की गरिमा का पहले ध्यान रखना आपका फर्ज है, बाद में जनता रखेगी। आप गलत चलेंगे तो जनता उसका फिर किस तरीके से आपको सम्मान देगी जनता? एक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके आप सरकार की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, यह शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। उस पद के लिए आप सरकार के पिट्ठू बन करके रहना चाह रहे हैं, गलत है ये। बार बार बयान देते हैं जगदीप धनखड़ साहब, बहुत गलत बयान देते हैं ये, सरकार के हित में बात करते हैं। ये आप उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ के तो आप सरकार के आदमी नहीं है। देश के प्रति जवाबदेही है आपकी, संविधान के प्रति जवाबदेही आपकी। आप सुनिए, धज्जियां मत उड़ाइए। राज्यपालों के लिए कहा है तो कौन सा गलत कहा? आपने खुद धज्जियां उड़ाई हैं। राज्यपाल रहते हुए आपने क्या किया है? पश्चिम बंगाल सरकार को आपने चलने नहीं दिया है, कितना डिस्टर्ब किया है। और आप उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ के आप क्या कर रहे हैं? 140 सांसदों को आपने बाहर निकाल दिया कानून बिल को पास कराने के लिए। क्या वो संवैधानिक था? आप अपने अंदर झांकते नहीं है, दूसरों में कमियां निकालते हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक है। पद की गरिमा के खिलाफ है ये। मैं निवेदन करूंगा उपराष्ट्रपति महोदय से, आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, मत ऐसा मौका दीजिए कि जनता को आपका विरोध करना पड़े। आप ऐसी बातें कह जाते। आपने 140 सांसदों को बाहर निकाल दिया, जब मर्जी आप विपक्ष को बाहर निकाल देते हो, सस्पेंड कर देते हो। क्यों? क्या आधार है उसके पीछे? आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक दायरे में रह करके आदेश दिया है, क्या दिक्कत आ गई? आप राज्यपाल थे तो आप दखल देते थे, उपराष्ट्रपति हैं अभी भी दखल दे रहे हैं। आप संवैधानिक जिम्मेवारी समझते नहीं है, दूसरों पर आप उंगली उठा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कानून की धज्जियां मत उड़ाइए, संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए। आप सरकार चला सकते हैं तो ढंग से चलाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए। लेकिन इस देश के अंदर गलत उदाहरण पेश मत करिए प्रधानमंत्री महोदय। 11 साल में पूरी नकारात्मकता भर दिया अपने देश के अंदर, बर्बाद कर दिया देश को।
हमारे देश का ऐसा ढांचा था, प्यार मोहब्बत ऐसी थी, उसको बर्बाद कर दिया आपने, नफरत में भर दिया है, टोटली नफरत भर दी है, जाति में, धर्म में, हर जगह, मुस्लिम में, हिंदुओं में ये आपने दरार डाल दी है। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये देश की अखंडता और एकता के लिए खतरनाक है, ये देशद्रोही काम है जो आप भड़काते हैं ये जनता को, ये देशद्रोही काम है, ये देश हित में नहीं है, देश की एकता में नहीं है, देश की एकता के खिलाफ है। बहुत ही शर्मनाक है, दुख होता है जब उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से बात करता है, तो तकलीफ होती है। 140-42 करोड़ लोगों को दर्द होता है कि उस पद की गरिमा को आप नहीं रख रहे हैं। आपको वहां बिठा दिया गया, आप काबिल थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको वहां बिठा दिया गया तो वो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, काबिलियत को बरकरार रखना चाहिए। कितनी बार अधिक आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया है, आप उसका ध्यान रखिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद में, ये बहुत ही दुखद है। और वैसे भी सरकार के बहुत सारे आदमी गलत मानसिकता के लोग हैं, वो गलत गलत बयान देते रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने गलत उल्टे सीधे बयान, वो कभी देखते ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, कभी देखते ही नहीं है। लेकिन एक उपराष्ट्रपति पद पर बैठ करके अगर कोई बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए पहले भी वो कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, गलत है ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कस्टोडियन हैं, संविधान के रक्षक हैं, उनको संविधान के दायरे में रह करके काम करने का अधिकार है। सेक्शन 142 में दिया गया है ये कि वो निर्देशित कर सकते हैं, कोई भी फैसला देश हित में वो ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट अधिकार है, उसके मुताबिक उन्होंने किया है। तो आपको क्या पीड़ा हुई है? आप तो बिना अधिकार के आप बाहर निकाल देते हो, किस कायदे से निकालते हैं आप 100-150 सांसदों को बाहर निकाल करके बिल को पास करा लेते हैं, तो आप सरेआम सरकार की एक दलाली कर रहे हैं, आप सरकार की दलाली कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से ये सब गलत है, बहुत गलत है। उपराष्ट्रपति महोदय, उम्मीद लगाता हूं आप सबक लेंगे, कुछ जनता के विरोध से आप सबक लेंगे, आपके खिलाफ आवाज उठ रही है, ये अच्छा नहीं है उस पद के लिए। बहुत ही तकलीफ, बहुत दर्द हुआ है मुझे इन बातों का, कल आपके बयान। और आप बात करते हैं तो आपका चेहरा देखने लायक होता है, चेहरा देखने लायक होता है। वैसे भी आप देखिए सदन में भी दोनों का ऐसे ही है, लोकसभा अध्यक्ष का भी ऐसे ही है और राज्यसभा के चेयरमैन का भी है। विपक्ष की तरफ जब इनका मुंह होता है तो इनका चेहरा देखने लायक हो जाता है, और जैसे सत्ता पक्ष की तरफ होता है तो मुस्कुराने लगते हैं। ये शर्मनाक है, आचरण आपका पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया आपका आचरण देख रही है, और ये इन पदों की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। उम्मीद लगाता हूं आप इनसे सबक लेंगे और मेहरबानी करके पद की गरिमा को तार तार मत करिए, पद की गरिमा का हिसाब से, गरिमा के हिसाब से अपने पद का निर्वहन करिए, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करिए। उम्मीद है ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।